नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आज आपकी सैलरी आई है और खर्चे की लिस्ट पहले से ही रेडी है? रुकिए, कोई भी खर्चा करने से पहले मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपनी सैलरी को, जो हर महीने आपके हाथ में आती है, उसे आप कैसे यूटिलाइज कर पाएं, उसे आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ताकि आप अपने वर्किंग लाइफ में से कुछ साल आप अपने लिए बचा सकें और आपको पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ काम ना करना पड़े और आप अपने लाइफ में से कीमती जो साल है वो आप अपने लिए बचा सकें और आप अर्ली रिटायरमेंट हासिल कर सकें। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए और ज़रूर एक एक चीज़ें देखिए। दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपकी आज सैलरी आई है तो आपको उसे लगाना कहाँ पे है। तो आपको सबसे पहले, अगर सैलरी आई है तो आपको सैलरी के साथ क्या करना है ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अपने इस वीडियो में अभी जानेंगे। तो आप बने रहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों देखिए, अगर सैलरी अगर आपकी आई है तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको केयरलेस होना है स्पेंडिंग मनी। तो इस मनी स्पेंड करने में आपको केयरलेस होना बहुत जरूरी है। आपको ये जो है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि आपको बिल्कुल भी जो है, जहाँ पे खर्चे हैं ना, वो उसके बारे में आप केयरलेस हो जाइए। आप खर्चे ना के बराबर करिए और आपको खर्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अपने खर्चों की लिस्ट बिल्कुल हटा दीजिए और आपको बिल्कुल भी इसमें आपको केयरलेसनेस शो करनी है, जो कि आप अपने और कामों के प्रति करते हैं, बट आपको खर्चे के प्रति केयरलेसनेस जरूर शो करनी है। तो अभी दूसरा पॉइंट आता है कि आपको मनी स्पेंड करने में लेजी होना है। आपको बहुत ज़्यादा लेजी होने की ज़रूरत है कि मनी जो अभी आपको खर्चे आज करने हैं आप कोशिश करिए कि कल करिए, या जो आपको खर्चे इस हफ्ते करने हैं कोशिश करिए कि अगले हफ्ते करिए। जो आपको खर्चे इस महीने करने हैं आप ट्राई करिए कि अगले महीने करिए। और आप इस महीने की हर एक रकम जो है, छोटी से छोटी जो कीमत है, वो आप अपने यूटिलाइजेशन के लिए करिए। और आपको आपका मनी पूरा का पूरा आपके ऊपर लगना चाहिए, आपकी ग्रोथ में लगना चाहिए, वो ना कि किसी ऐसे खर्चों में लगना चाहिए जो कि अननेसेसरी खर्चे हैं। तो और इसमें भी यही है कि आपको अपने जो जो भी खर्चे हैं वो डिले करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अर्जेंट नहीं है, जो भी अगर कोई खर्चे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत अर्जेंट नहीं है, उन्हें आप बिल्कुल डिले कर सकते हैं। तो आप केवल उन्हीं खर्चों को तवज्जो दीजिए जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। उन्हीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे स्कूल की फीस हो गई, ये कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। रूम का रेंट हो गया, ये कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो रूम रेंट और स्कूल की फीस या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस, वो जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस में आते हैं, तो आप उन्हीं प्रकार के खर्चे करिए। और घर का राशन हो गया तो वो आप खर्चे कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कि जो आप कहीं आपको घूमने जाना है या कहीं कोई ऐसा एक्सपेंस है, आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, तो आप उन खर्चों को प्लीज़ अवॉइड करिए। क्योंकि आपको आपकी लिस्ट में उन खर्चों के से पहले आप का रिटायरमेंट, आपका अर्ली रिटायरमेंट या आपका गोल, वो शामिल होना चाहिए। तो आपका गोल इन सभी लिस्ट में से पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। गोल भी एक अपने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट एक्सपेंस लिस्ट में शामिल करें और गोल को सबसे पहले जो है पैसा दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं कि अगर आपकी सैलरी आई है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको देखिए, अगर कोई आपकी ओल्ड LIC पॉलिसी चल रही है जो कंजर्वेटिव पॉलिसी है, तो आपको उसमें पैसा नहीं देना है। और अगर आप इन पॉलिसीज में अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपका, क्योंकि पैसा तो सेम है, पैसा नहीं बढ़ने वाला है, तो फिर अगर आपको का जो अमाउंट है वो LIC की पॉलिसी को ग्रो करने में लगेगा, तो फिर आपका गोल कैसे अचीव होगा? क्योंकि LIC की पॉलिसी तो 3 से 4% रिटर्न देगी। तो ये आप भी जानते हैं कि 3 से 4% में आपका गोल अचीव नहीं होने वाला है और कभी नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी LIC की पॉलिसी आपकी चल रही है जो कि आपका मेजर
पैसा ले जा रही है, तो आप बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज को बंद कर दें या आप पेड ऑफ कर दें। तो पेड ऑफ करके आप जो अभी तक आपने अमाउंट पे किया है, मेच्योरिटी पे आपको उतना रकम मिल जाएगा। तो ऐसी पॉलिसीज को प्लीज आप बंद करें। और आपका एक एक कतरा आपके ग्रोथ में लगना चाहिए, जो कि आप का गोल जल्दी अचीव करने में लगना चाहिए। और बिल्कुल भी एलआईसी पॉलिसीज को आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिफाई करिए कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपका पैसा खाती जा रही हैं, हर महीने की सैलरी आपका खाती जा रही हैं। आप बिल्कुल तत्काल से इन पॉलिसीज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, तो आपको कोई अगर नई डिजायर है तो आपको उसे बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाने देना है। वो न्यू डिजायर, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वो कोई कार परचेज करने का हो सकता है, कार परचेज करने का हो सकता है, या कुछ और फॉर एग्जांपल एसी परचेज करने का हो सकता है, या कोई और घर का खर्चा करने का हो सकता है, घर को पेंट कराने का हो सकता है, या कुछ और ऐसे तमाम तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप ऐसी सारी नई डिजायर को आप बिल्कुल हटा दीजिए। आप केवल मैंडेटरी खर्चे ही करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। तो आपको ऐसे एक्सपेंसेस बिल्कुल अपनी लाइफ से अभी फिलहाल के लिए हटा देना चाहिए। और डोंट केयर फॉर एनी एक्सपेंसेस विच विल नॉट हेल्प इन अचीविंग योर गोल। तो बिल्कुल भी ऐसे खर्चे मत करिए जो कि आपको अपने गोल अचीव करने पे हेल्प ना हो। तो दोस्तों, अगर हम और बात करें तो आपको अपने पैसे से क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी, जैसे गोल्ड भी एक ऑप्शन है उसमें अचीव परचेज करने का या आपको इन्वेस्ट करने का। तो गोल्ड आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट से भी परचेज कर सकते हैं, या अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ रहा है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप इससे कहीं ज़्यादा पैसा, आपके पैसे में कमाने की पोटेंशियल है, तो आप इनमें बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको गोल्ड बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और जो है, बिल्कुल एलआईसी की पॉलिसी में बिल्कुल पैसा ना लगाएं, पीपीएफ में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, आरडीएफडी में बिल्कुल पैसा ना लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इग्नोर करना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका सैलरी का एक पार्ट है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूर होना चाहिए। आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस जो आपका है वो है आपकी आप जो आपके रिटायरमेंट में जो आपको हेल्प करे। तो देखिए, क्या है कि आप अपने किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं, आपके मन में कोई अमाउंट होगा कि मुझे ये अमाउंट अचीव करना है, या मैं अपने रिटायरमेंट एज पे मैं ये अमाउंट अचीव करना चाहता हूँ, मैं इस एज पे रिटायर होना चाहता हूँ, और मैं इतना वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वही आपका गोल हो गया। आपका गोल सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर आपका गोल होना चाहिए। कोई भी खर्चा आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने गोल के लिए खर्चे करिए, उसके बाद बाकी के खर्चे करिए। क्योंकि ये जो गोल है, गोल के लिए ना तो कोई लोन मिलता है, और इसके बाद ना तो आपको कोई हेल्प करने वाला है। अगर आपका गोल अचीव होगा, आप अपने गोल अचीव करने पे आप स्ट्रांग रहेंगे, तो दुनिया आपको पूछेगी, और सभी के लिए आप डिमांडिंग रहेंगे। और लेकिन अगर आप अपना गोल अचीव करने में पीछे रह गए, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को सबसे पहले हाई प्रायोरिटी दें, और बाकी सब चीज़ों को आप इग्नोर करें। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, आपका गोल सबसे ऊपर होना चाहिए। तो और अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी सैलरी आने पे आपको जरूर इस तरह से सोचना चाहिए कि आपकी सैलरी आई है, तो ये सैलरी हो सकती है कि ये छोटी हो, कि 50,000 रुपये का अमाउंट हो या 1 लाख रुपए का अमाउंट हो। बट आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और आप कोई कंपनी बाई करने जा रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको जैसे इस महीने के लिए 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे करेंगे? तो आपको 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाहिए जो कि आपको के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि क्या ये पैसा मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, कि मैं कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं, मैं एक ऐसे शेयर में पैसा लगाऊं जो कि मेरे गोल को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आप कोई ऐसी कंपनी चूज कर लेते हैं कि जो आपके गोल को जल्दी अचीव करने में हेल्प ना हो, तो फिर वो सही कंपनी नहीं होगी। तो ये इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपको पैसा उसी कंपनी में लगाना है, या वहीं उसी शेयर को आपको परचेज करना है जिससे आप अपना गोल जल्दी अचीव कर पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप वही कंपनी एक्वायर करें। आप ये मान के बैठ सकते हैं कि जैसे आप बहुत बड़ा पैसा लगाने जा रहे हैं,
मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके हाथ में आज 10 लाख करोड़ रुपए पकड़ा दिए जाएं और आपसे कहा जाए आप जाके एक कंपनी खरीद के आइए, तो क्या आप उसी तरह से सोचेंगे जैसे आप 50,000 रुपए लेके सोच रहे हैं? तो आपको वही थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि आपके हाथ में 50,000 रुपए नहीं 10 लाख करोड़ रुपए हैं, आप किसी कंपनी को पूरी खरीदने जा रहे हैं, तो आप कौन सी कंपनी को खरीदेंगे? आप बिल्कुल उसी कंपनी में पैसा लगाइए जैसे आप 10 लाख करोड़ होने पे सोचते। तो वही सोच आप अभी रखिए और उसी कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें आप बड़ा पैसा होने पे पैसा लगाते, तो उसी कंपनी को को खरीदना चाहिए और उसी कंपनी के आप मालिक बनने की कोशिश करें, उसी कंपनी में ओनरशिप लेने की कोशिश करें और वही कंपनी आपका गोल अचीव करवाने में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए आपको कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे। बिल्कुल ये पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो और देखिए आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आपके वर्किंग लाइफ में से कुछ साल आपके सेव कर पाए। अगर आपका गोल प्लान है कि 60 साल तक आपको काम करना पड़े, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो जिसमें अगर आप आज पैसा लगा दें तो वो आपके वर्किंग लाइफ में से कम 5 साल कम कर सके या आपके वर्किंग लाइफ में से 10 साल कम कर सके। तो वो कंपनी आपका टारगेट होना चाहिए जिसमें अगर आप आज पैसा लगा दें तो आपके वर्किंग लाइफ में से वो कम से कम आपके लिए 5 साल सेव कर सके और 10 साल सेव कर सके, तो ताकि उसमें आप अपनी जिंदगी जी सके और अपने लाइफ को अपनी तरह से इंजॉय कर सके। तो जरूर आपको ऐसी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो आपके सैलरी का हर एक पार्ट ऐसी ही कंपनी में जरूर लगना चाहिए और ये इसी महीने नहीं आपके हर महीने का ये एम जरूर होना चाहिए। तो आप ऐसा प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो आपको ऐसी जो आपने कंपनी सेलेक्ट की है, मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी ऊपर जो पॉइंट से जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट की है वो आप उस कंपनी को सेलेक्ट करके उसमें आप पैसा लगा दें और उसमें अगर आपने पैसा लगा दिया है तो आपका इस महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी हो गई है। आपने अपने गोल को अचीव करने के कदम में आपने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो ये वाला एक स्टेप आगे बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके गोल को अचीव करने में अगर 1000 स्टेप्स हैं, 1000 स्टेप्स हैं, तो आप 1000 स्टेप्स के बारे में मत सोचिए, आप पहला कदम आगे बढ़ाइए। इस महीने में आपको एक ही कदम चलना है। अगर आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है तो फिर गोल जरूर अचीव होगा। आपको नेक्स्ट महीने भी एक कदम आगे बढ़ाना है। तो एक एक कदम करके ये 1000 स्टेप जरूर पूरे होंगे, मेरा ये मानना है। तो आप इस महीने का जरूर ये पहला स्टेप आगे बढ़ाइए और अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही और हम अगले वीडियो में फिर एक कोई नया टॉपिक नया कोई थीम लेके आएंगे। और अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए और तब तक के लिए धन्यवाद।